I am the proud daughter of Indian immigrants, and I am blessed that they are here today. यूएस प्रेसिडेंट की दौड़ में 2 इंडियन ओरिजिन शामिल हैं। निक्की नाम की एक इंडियन खातून है जो फेवरेट जा रही हैं और कहा यह जा रहा है कि अगले साल वो प्रेसिडेंट बन जाएंगे। इंडियन अमेरिकन निकी हेली अमेरिका के सदारती इलेक्शन की दौड़ में शामिल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिका की साबिक सफ़ीर रिपब्लिकन पार्टी का टिकट लेने के लिए मैदान में आ गई। यूएस की 250-300 साल की हिस्ट्री में आज तक कोई भी वुमेन प्रेसिडेंट नहीं बन सकी। पहले लिस्ट में रेस में तो आए हैं लेकिन प्रेसिडेंट नहीं बन सके। अभी भी इंडियन ओरिजिन निकी हेली जो कि यूएस प्रेसिडेंट की रेस में आ चुकी है। इंडिया वांट्स टू लीड द वर्ल्ड आई गेस, और वो गेस करने वाली तो बात ही नहीं है, अंदाजे लगाने वाली बात ही नहीं है। दे आर एक्चुअली डूइंग इट। आप खुद देख सकते हैं कि अगर हम लोग किसी भी सेक्टर की बात कर ले या किसी भी फील्ड की बात कर ले तो इंडियंस आर लीडिंग, इंडियंस आर रूलिंग द वर्ल्ड। यूएस की नेशनलिटी मिलना तो दूर की बात, एक इंडियन वुमेन यूएस की लीडर बने, हाउ इज इट पॉसिबल? नहीं तो यूके का प्राइम मिनिस्टर इंडियन ओरिजिन बना है, इसके अलावा आयरलैंड का प्राइम मिनिस्टर इंडियन ओरिजिन है, इसके अलावा यूएस की वाइस प्रेसिडेंट जो है वो इंडियन ओरिजिन है। तो आप किसी भी मुल्क को चलाने के लिए आपके अंदर पूरी की पूरी लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए जो बदकिस्मती से किसी भी पाकिस्तान के हुक्मरान के अंदर। आप कभी मुसलमान से पूछना, जो इंडिया में मुसलमान रहते हैं ना, आप कभी उनसे पूछना पाकिस्तान जाओगे, वो कभी भी नहीं जाएगा। वो यूएस जो कि वुमेन राइट का अलमबरदार ठेकेदार बनता है, क्या वो किसी वुमेन को प्रेसिडेंट बनाएगा या नहीं बनाएगा? इसके अलावा इंडियन ओरिजिन क्या प्रेसिडेंट बन पाएंगी या नहीं बन पाएंगी? पहले हमें मल्टीनेशनल कंपनीज के ज्यादातर सीईओज इंडियन नजर आते थे, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता कई कंट्रीज के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर जो है वो भी इंडियन ओरिजिन से मुंसलिक हैं। जय हिंद दोस्तों, छुटकू एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। दोस्तों, अमेरिका में 2024 में प्रेसिडेंट चुनाव होने हैं। इस प्रेसिडेंट चुनाव में भारतीय मूल के निकी हेली रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार है। निकी हेली 15 फरवरी को अपनी चुनाव अभियान शुरू कर दी है। निकी हेली ने कहा कि मैं एक भारतीय प्रवासी की बेटी हूँ और मुझे इस बात पर गर्व है। अगर निकी यूएस के प्रेसिडेंट बन जाती है तो वो अमेरिका के पहली महिला राष्ट्रपति होंगी और भारतीय मूल के पहली अमेरिका के राष्ट्रपति होंगी, जैसा यूके के पीएम ऋषि सुनक है। अगर निकी अमेरिका के प्रेसिडेंट बन जाती है तो ये पाकिस्तान के लिए किसी बुरे हादसे से कम नहीं, क्योंकि पाकिस्तान को पैसे मिलना जो बंद हो जाएगा। चाहती हूँ वो ये है, आपको पता है कि यूएस के प्रेसिडेंट की दौड़ में 2 इंडियन ओरिजिन शामिल हैं। हमने इंडियंस को गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोब, नोकिया, ट्विटर हर जगह पर सीईओज की सूरत में देखा है, लेकिन अब एक ये नया ट्रेंड चलता हुआ दिखाई दे रहा है। कभी यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक बन रहे हैं, कभी यहाँ पर यूएस के प्रेसिडेंट की रेस में इंडियन ओरिजिन है। ये माजरा क्या है? मेरे ख्याल में इंडिया वांट्स टू लीड द वर्ल्ड आई गेस, और वो गेस करने वाली तो बात ही नहीं है, अंदाजे लगाने वाली बात ही नहीं है। दे आर एक्चुअली डूइंग इट। आप खुद देख सकते हैं कि अगर हम लोग किसी भी सेक्टर की बात कर ले या किसी भी फील्ड की बात कर ले तो इंडियंस आर लीडिंग, इंडियंस आर रूलिंग द वर्ल्ड। अगर आप खुद देख लेते हैं, आपने खुद ही बताया, आईटी की फील्ड में, मेडिकल की फील्ड में, एजुकेशन में आईआईटी जो है वो दुनिया में उनका नाम है। इवन कि यहाँ के भी आईटी बच्चों को पूछ लेना तो वो कहते हैं यार आईआईटी का अपना ही लेवल है, तो उनकी एजुकेशन में, उनकी इवन कि उनकी पॉलिटिक्स के अंदर भी ना वो क्या कहते हैं, एक क्रेज़ है, एक वो एक चार्म है। उन लोगों ने अपना एक स्टैंडर्ड क्रिएट कर लिया, वो जो एक स्टैंडर्ड चीज़ होती है ना वो क्रिएट किया है। अब उसके बाद आप खुद देख सकती हैं कि लाइक इवन कि आई वाज इंटेंडेड, मतलब जब मैं अपने अंडर ग्रेजुएट के लिए डिग्री सर्च करी थी तो आई वाज इंटेंडेड कि मैं यूएस अप्लाई करूं, पर जब मैंने मतलब लाइक कंसल्टेंट्स के पास जाना वगैरह शुरू किया, उन्होंने कहा बेटा आराम से ना डिग्री के यहाँ पर इनरोल हो जाओ, क्योंकि 4-4 साल बेटा आप लोगों की अपॉइंटमेंट ही नहीं होती है, 4 साल 5 साल, तो 4 साल अगर मैंने अपॉइंटमेंट का वेट करना है तो उतनी देर में लाइक मेरी डिग्री हो जानी है, तो मैंने वो आइडिया फिर स्किप किया। तो इस तरह से आप खुद सोच सकती हैं कि कितना ज़्यादा हमारे लिए कितना मुश्किल है। हम लोग जब एक दफ़ा सोचते हैं ना, मतलब लाइक ऐसे लोग जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री बड़ी अच्छी है, बहुत अच्छी है, लाइक उन्होंने कोई 10-12 कंट्रीज ट्रैवल की हुए, वो लोग भी जब कहते हैं ना कि यूएस ट्रैवल करना है तो वो भी सोचते हैं कि यार अच्छा यूएस कितना ज़्यादा काम करना पड़ेगा इस पर, लाइक कितनी ज़्यादा चीज़ें हम लोगों को, कितनी ज़्यादा स्टेटमेंट्स बनानी पड़ेंगी, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, मतलब बहुत ज़्यादा एक डिफ़िकल्ट प्रोसीजर है। रिसेंटली मैं खबर पढ़ी थी इंडिया की तरफ से, लाइक यूएस की तरफ से थी कि 100 जो वीज़ाज हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे इंडियंस को। तो ये सारी चीज़ें आप खुद देख सकती हैं कि इंडिया जो है उसकी वर्क लेबर जो है वो ऑल अराउंड द वर्ल्ड, ना सिर्फ यूएस में बल्कि हर जगह पर बहुत ज़्यादा। आमना, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि ये 2 हम इंडियन ओरिजिन यूएस प्रेसिडेंट की रेस में
चल तो पड़े हैं, क्या आपको लगता है कि इनके लिए इतना आसान होगा इनमें से किसी एक के लिए भी यूएस का प्रेसिडेंट बनना? देखिए ऑब्वियसली अगर हम लोग इन सब चीज़ों पर गौर करें तो आप खुद जानती है कि इंडिया ने अपना जो एक रिस्पॉन्सिबल इमेज बिल्डिंग होती है, जो ट्रस्ट बिल्डिंग होती है ना, उस पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा काम कर लिया है और उन्होंने वो ट्रस्ट, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो गेन कर ली है। अगर इंडियन कोई भी है वो किसी भी कंट्री में जाता है ना, तो उनको इतना ट्रस्ट होता है उन पे कि लाइक दे आर नॉट गोना डिसीव अस, वो हम लोगों को जो है वो पुश बैक नहीं करेंगे, तो उनको ये आइडिया है। तो अब अगर हम लोग मतलब लाइक ये तो कहना बहुत ज़्यादा कबलस वक्त होगा कि कौन जीतेगा कौन नहीं, क्योंकि वहाँ पर भी जो ऑलरेडी जो रिपब्लिकन है और द डेमोक्रेटिक पार्टी वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है दोनों। और आपको पता है कि यूएस की तारीख में आज तक कभी भी कोई फीमेल प्रेसिडेंट नहीं बनी है, तो अभी क्या लगता है, क्योंकि अब निकी इस रेस में शामिल है, तो निकी के कितने % चांसेस हैं? क्योंकि अगर हम बात करें स्पेसिफिक यूएस की तो वो वुमेन को बहुत ज़्यादा एम्पावर करता है और हमने अक्सर ये खबरें बहुत ज़्यादा गर्दिश करती हुई सुनी है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि एक तो वो इंडियन ओरिजिन है। अच्छा, हमेशा ना जो आवाम होती है ना, जो लोग होते हैं, उनके अंदर एक जब एक इनोवेटिव चीज़ आती है, एक डिफरेंट चीज़ आती है, तो वो उसकी तरफ ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होते हैं। जैसे अगर हम पाकिस्तान की एग्जांपल है तो इमरान खान आए तो हम ऑटोमेटिकली सब पूरी जनरेशन जो है वो यंग जनरेशन स्पेसिफिकली वो उनकी तरफ अट्रैक्ट हुई थी। अब अगर यहाँ पर ये सिचुएशन है कि एक इंडियन ओरिजिन एंड देन शी इज़ अ फीमेल, तो वो ज़्यादा अट्रैक्शन करेगी। मेरे ख्याल में विवेक से ज़्यादा निकी के चांसेस हैं। क्वेश्चन सर ये है कि अगले साल अमेरिका में प्रेसिडेंसी के इलेक्शन होने जा रहे हैं। निक्की नाम की एक इंडियन खातून है जो फेवरेट जा रही हैं और कहा यह जा रहा है कि अगले साल वो प्रेसिडेंट बन जाएंगे। आपको क्या लगता है कि इस टाइम टॉप पोजीशन जितनी भी हैं वो इंडियंस ही ने क्यों ऑक्यूपाई की हुई हैं? सर बेसिकली अगर हम देखा जाए ना करेंसी को, अगर ओवरऑल देखा जाए, फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेशन है, राइट, ठीक है। आप किसी भी कंट्री में चले जाएँ, बेसिकली वो यूरोप है या पाकिस्तान को तो हम निकाल ही देना, आप अरब ममालिक में चले जाएँ या आप इंडियन में एशिया में देखें ना, अगर हम एशिया में ही देखते हैं इंडियन क्यों सर्वाइव कर रहे हैं ज़्यादातर, क्योंकि उनकी एजुकेशन बेहतर है। हम लोग थिंक ये होता है कि यार नहीं, इंडियन है कि पाकिस्तानी मुसलमानों पे बहुत जुल्म करते हैं ये। आप कभी मुसलमान से पूछना, जो इंडिया में मुसलमान रहते हैं ना, आप कभी उनसे पूछना पाकिस्तान जाओगे, वो कभी भी नहीं जाएगा, ठीक है। इंटरेस्टिंग। इसलिए नहीं जाएगा, हाँ नो डाउट। इंडिया में ना, इंडिया में जितने मुस्लिम पाकिस्तान में है ना, इंडिया में से डबल है। वो क्यों नहीं कहते कि हमने पाकिस्तान में आना है? वो क्यों नहीं, अगर वो उठ के कहे कि भाई हमने पाकिस्तान में जाना है, तो क्या वहाँ पे धरती उनकी काम पे टांगेगी नहीं उनकी? एटलीस्ट बात यहाँ पे, एक तो हम इंडस्ट्री देख लें, इंडस्ट्री उनकी टॉप पे जा रही है, यानी कि एक्सचेंज मार्केट देख लें उनकी अच्छी जा रही है। आप उनका ना कोई भी बच्चा भी उठा के देख लेंगे ना, उसको पता है यार, हमें तो यार सारी बातें छोड़ो, हमें अपने मज़हब के बारे में नहीं पता। आपको 6 गल में आते हैं? मुझे 5 आते हैं, 6 नहीं आते, व्हाटएवर। आप वहाँ के बच्चे से जाके पूछोगे ना कि यार मुझे ये चीज़ है, मुझे इसकी ये, वो आपको अलिफ से लेके ये तक बताएगा, ठीक है। चलो यार, एजुकेशन इज़ अ मेन पार्ट ऑफ सर्वाइव इन कंट्री, इन वर्ल्ड। आप बात करें ना कि निकी जॉन अमेरिकन की है, हम पाकिस्तान में आप सर्च कर लें, सबसे ज़्यादा यूथ बाहर गई है इस साल रिसेंटली। लेकिन सर यहाँ